श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय महाराज प्रताप रुद्र को प्रभु दर्शन के लिए आतुरता। आगे महाप्रभु ने भट्टाचार्य महाशय यह बात नहीं है ये कहा। त्यागी पुरुष को स्त्रियों की और विषयी पुरुषों की आकृति से भी डरना चाहिए, क्योंकि सांप से जिस प्रकार चित्त में क्षोभ होता है उसी प्रकार उसकी आकृति से भी होता है। फिर उनके साथ वार्तालाप और संसर्ग करना तो दूर रहा। इस उत्तर को सुनकर भट्टाचार्य चुप हो गए। फिर उन्होंने प्रभु से इस संबंध में कुछ नहीं कहा। वे विष्णु मन से अपने घर लौट गए और सोचने लगे कि राजा को क्या उत्तर लिखूं। इसी सोच विचार में वे 2-3 दिन पड़े रहे। उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं लिखा। इसी बीच में राय रामानंद जी विद्यानगर से कटक होते हुए पुरी में प्रभु के दर्शन के निमित्त आए। प्रभु उन्हें देखते ही एकदम खिल उठे और भूमि में पड़े हुए राय रामानंद जी को उठाकर उनका गाढ़ालिंगन किया। बार बार छाती से लगाते हुए प्रभु कहने लगे, मुझे राम ही नहीं मिले, आनंद के सहित राम मिले हैं। अब मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। अब मैं निरंतर आनंद सागर में ही गोते लगाता रहूँगा। रामानंद के प्रति प्रभु के ऐसे प्रगाढ़ प्रेम को देखकर सभी भक्त विस्मित हो गए। वे रामानंद के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। स्वस्थ होकर बैठ जाने पर राय महाशय ने कहा, प्रभु आपके आज्ञा अनुसार राजकाज से अवकाश ग्रहण करने के निमित्त मैंने महाराज से निवेदन किया था। मैंने स्पष्ट कह दिया कि मुझे अब इस कार्य से छुट्टी मिलनी चाहिए। अब मैं पुरी में निवास करके श्री चैतन्य चरणों का सेवन करूँगा। मेरे मुख से आपका नाम सुनकर महाराज परम प्रसन्न हुए। उन्होंने उठकर मेरा आलिंगन किया और समीप में बैठकर आपके संबंध में वे बहुत सी बातें पूछते रहे। आपके चरणों में उनके ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर मैं विस्मित हो गया। जो पहले मुझसे सीधी तरह से बोलते भी नहीं थे, वे ही आपके सेवक होने के नाते मुझसे बराबर के मित्र की भांति मिले और मेरा इतना अधिक सत्कार किया। प्रभु ने कहा, राय महाशय, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप श्री कृष्ण के किंकर हैं। भगवत अनुचरों का सभी लोग आदर करते हैं। इस प्रकार परस्पर में बहुत देर तक इसी प्रकार की प्रेम वार्ता होती रही। राय महाशय ने पुरी भारती, नित्यानंद जी आदि उपस्थित सभी साधु महात्माओं की चरण वंदना की और फिर वे प्रभु से आज्ञा लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए। उसी समय कटकाधीप महाराज प्रताप रुद्र भगवान की रथ यात्रा के निमित्त से पुरी पधारे। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलवाकर उनसे पूछा, भट्टाचार्य महाशय, आपने महाप्रभु से मेरे संबंध में पूछा था? भट्टाचार्य ने कहा, मैंने बार बार प्रार्थना की, किंतु उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार ही नहीं किया। महाराज ने कहा, जब वे सर्वसमर्थ होकर मुझ जैसे पापियों से इतनी घृणा करते हैं तो मुझ जैसे अधमों का उद्धार कैसे होगा? भट्टाचार्य ने कहा, उनकी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि वे राजा के दर्शन नहीं करते। महाराज ने अत्यंत ही वेदना के स्वर में कहा, यदि उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि या तो प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त करूंगा या इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगा। महाराज के ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही विस्मित हुए और महाराज को सांत्वना देते हुए कहने लगे, महाराज, आप इतने अधीर ना हो। मेरा हृदय कह रहा है कि प्रभु आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। कल राय रामानंद जी ने प्रभु के सम्मुख आपकी बहुत ही अधिक प्रशंसा की थी। उसका प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर हुआ। प्रभु का मन आपकी ओर से बहुत ही अधिक कोमल हो गया है।
अब आप एक काम कीजिए, राजवेश से तो उनसे मिलना ठीक नहीं है। रथ यात्रा के समय जब प्रभु भक्तों के सहित श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चलेंगे, तब आप साधारण वेश में जाकर उनके सामने कोई भक्तिपूर्ण श्लोक पढ़ने लगिएगा। प्रभु भक्त समझकर आपका दृढ़ आलिंगन करेंगे, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सार्वभौम भट्टाचार्य का बताया हुआ यह उपाय महाराज को पसंद आया और उन्होंने भट्टाचार्य से पूछा, रथ यात्रा किस दिन होगी? भट्टाचार्य ने हिसाब करके बताया, आज से तीसरे दिन रथ यात्रा होगी, तभी हम सब मिलकर उद्योग करेंगे। यह सुनने से महाराज को संतोष हुआ और भट्टाचार्य महाराज की अनुमति लेकर अपने स्थान को चले आए। ओम शांति शांति शांति।